ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत स्टोर में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक केतु का फल मेष से लेकर कन्या लग्न के सभी 12 भाव में हो चुका है। आज बात करेंगे तुला लग्न के सभी 12 भाव में केतु किस तरह का फल देते हैं। हमें सभी को मालूम है केतु जो है, राहु और केतु का अपना खुद का कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है, उन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। पर केतु जिस राशि के साथ बैठेंगे या राहु जिस राशि के साथ बैठेंगे वो उसी राशि के गुण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या तुला लग्न के सभी 12 भाव में बैठ के या किसी भी भाव में केतु या राहु हमेशा अकारक होते हैं? ऐसा नहीं है। केतु का संबंध जब भी केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ बनेगा तो वो अच्छे फल देने वाले हो जाएंगे। तो शुक्र की राशि में बैठेंगे तो इसका मतलब ये है कि शुक्र की राशि में बैठ के केतु शुक्र की तरह फल देना चालू कर देंगे, और लग्न में है तो लग्न से रिलेटेड फल देंगे। केतु अगर यहाँ पे है तो राहु यहाँ पे है। ये हमेशा राहु और केतु हमेशा वक्र गति से चलते हैं, उल्टा चलते हैं, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पे बैठ के केतु किस तरह का फल देंगे। केतु की उच्च राशि हमें पता है धनु है और स्वराशि मीन है। वृश्चिक और सिंह राशि में अगर के बैठते हैं तो ये वहां पे अच्छे फल देते हैं, क्योंकि राजा के साथ बैठेंगे तो राजा जैसा गुण स्वरूप धारण कर लेंगे। और उसके बाद अगर के मंगल के साथ बैठते हैं, कुजवत केतु कहा गया है, तो मंगल के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। केतु अगर लग्न में ही बैठेंगे, ऐसा जातक कैसा होगा इसकी चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आप सभी को, अगर कि केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि चल रही है तो आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनके मैलेफिक इफेक्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा जरूर करूंगी। केतु यहाँ पर अगर बैठते हैं तो लग्न में बैठ के लग्न को थोड़ा कमजोर करेंगे। मतलब लग्न क्या है, हमारा व्यक्ति तो हमारा शरीर, थोड़ा भ्रम की स्थिति रखना, थोड़ा कंफ्यूजन रखना, ऐसा जातक कई बार चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, इसकी ये सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर शुक्र के गुण को धारण करते हैं, अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो ऐसा जातक गुप्त विद्याओं का जानकार हो सकता है। ऐसे जातक को रिसर्च आदि में काफी इंटरेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि जो है 8वें घर में पड़ रही है, प्लस वो लग्न में जाके केतु बैठे हुए हैं। तो शुक्र के स्वरूप को अगर ये धारण करेंगे तो शुक्र की तरह ही फल देंगे। अब शुक्र 8वें घर में है तो ऐसा जातक 8वें घर से हम रिसर्च आदि का या गुप्त विद्याओं का विचार करते हैं, तो रिसर्च आदि का या गुप्त विद्याओं का जानकार हो सकता है। प्लस ऐसा जाता कई बार ऐसी चीजों को भी महसूस कर सकता है या ऐसी बातें बोल सकता है कि जो दूसरों को समझ में नहीं आया यहाँ पर, और वो जनरली सच हो जाती हैं। अब यहाँ पे बैठे केतु की दृष्टि जो है 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे पड़ेगी। यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक को बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, क्योंकि केंद्र के स्वामी है शनिदेव। और एजुकेशन में थोड़ी सी बाधा और संतान प्राप्ति में भी थोड़ी सी बाधा या विलंब का सामना करने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे जातक की बुद्धि को देख के शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र अगर अच्छे प्रभाव में है तो हर्डल्स के बाद ही सही, लेकिन जातक की एजुकेशन अच्छी होगी। और इसके साथ बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के घर को देख रहे हैं तो यहाँ पे राहु होंगे, तो राहु जो है वो मंगल के स्वरूप को धारण करेंगे। अब लाइफ पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दबाज और थोड़ा क्रोधी हो, इसकी भी संभावना बनेगी। यहाँ पर केतु की 9th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, बुध की राशि है। हालांकि बुध की राशि जो है उनके लिए नीच की राशि मानी जाती है, लेकिन भाग्य भाव पे पिता के घर पे दृष्टि पड़ेगी। हो सकता है कि फादर की हेल्थ में थोड़ी बहुत समस्या देने का काम करे, लेकिन ऐसे जातक को लॉन्ग ट्रेवल आदि में भी कई बार परेशानी का सामना करने को दे सकते हैं। लेकिन भाग्य भाव, धर्म भाव, यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से आप देखेंगे तो गुरु की राशि पड़ती है। तो ऐसे जातक को भाग्य का साथ कभी कभी डिले के बाद मिल सकता है। धर्म आदि में ऐसे जातक को रुचि हो, इसकी संभावना बनती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि केतु जो है शुक्राचार्य शुक्र के राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसा जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान जरूर होगा, और थोड़े हर्डल्स के बाद ही सही उसको हर चीज में सफलता मिलते हुए देखी जाती है।
अब अगर केतु सेकेंड हाउस में आके बैठ जाते हैं, सेकेंड हाउस से हम वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, संचित धन आदि का विचार करते हैं। यहाँ पर केतु बैठेंगे तो किस तरह का फल देंगे? वाणी के स्थान में बैठे हैं, मंगल की राशि में, इनको बहुत अच्छा माना जाता है। वृश्चिक राशि में अगर केतु होते हैं तो कहते हैं कि ऐसे जातक जो है माता पिता से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं और बहुत हेल्प मिलती है उनको। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में अगर केतु बैठेंगे तो जातक मंगल की राशि में बैठ के मंगल के गुण स्वरूप को धारण करेंगे। वाणी जो है काफी कठोर और कई बार वाणी से ही दूसरों को आहत करने वाले होंगे। सेकेंड हाउस में केतु होने से ऐसे जातक कई बार नशे आदि के शिकार, जैसे कि सिगरेट आदि के शिकार भी होने की संभावना बनती है। नेत्र आदि से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या दे सकते हैं, आंखें कमजोर हों या कई बार चेहरे, मतलब इस सेकंड हाउस से हम अपने फेस का विचार करते हैं तो कई बार दांत वगैरह में कोई परेशानी देने का काम भी कर सकते हैं। नाक से जुड़ी हुए भी कुछ न कुछ बीमारी दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के केतु जो है अष्टम हाउस को देखेंगे प्लस सिक्स्थ हाउस को देखेंगे, इसके साथ साथ 10th हाउस कर्म स्थान को देखेंगे। यहाँ पर देख के रोग ऋण शत्रुओं से डिटैच करेंगे। बट यहाँ पे बैठे हैं तो ये वाणी की वजह से कुटुंब, परिवार आदि से भी दूर होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर उच्च के होके केतु बैठे हैं तो कई बार आकस्मिक अनायास ही, जैसे कहीं से भी धन प्राप्ति आदि करवाने का काम कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है धन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले होंगे, मतलब धन प्राप्ति के लिए बहुत एफर्ट डालने वाले होंगे। ऐसे जातक अगर जॉब आदि में है तो उनके जॉब में लगातार चेंज आने के या ट्रांसफर आने के चांसेस बनेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव से हम गुप्त विद्याओं का और इसके साथ साथ हमारे पैतृक संपत्ति आदि का भी विचार करते हैं। तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के केतु अष्टम भाव को देख के जातक को कुछ दीर्घकालिक, कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज देने का काम कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि केतु एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, तो कभी भी मेलेफिक प्लेनेट अपना गुण स्वरूप पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकता। हाँ, यहाँ पे बैठ के केतु तंत्र आदि, वेद आदि, अध्यात्म आदि में इंटरेस्ट दिलाने का काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, वीनस की राशि को देख रहे हैं, तो कई बार ऐसे जातक जो है वाणी के थ्रू अच्छे धन अर्जित करने में सफल हो जाते हैं। सेकेंड हाउस से हम वाणी का विचार करते हैं और ये सेकेंड राशि जो कि काल पुरुष की दूसरी नंबर की राशि होती है, जहां से वाणी का विचार किया जाता है, दोनों इफेक्ट हो रही है। तो वाणी आदि द्वारा भी ऐसे जातक धन प्राप्ति करते हैं, इसकी संभावना बनती है। अब केतु की जो दृष्टि है 10th यहाँ पे पड़ेगी, सॉरी 7th दृष्टि 10वें घर पे पड़ेगी। तो 10वां घर जो है हमारा कार्य क्षेत्र है। धन भाव में बैठ के केतु नौकरी, व्यापार, नौकरी के घर को, जहां से हम जॉब का विचार करते हैं और जहां से हम कर्म का विचार करते हैं, दोनों को इफेक्ट डालने के साथ साथ यहाँ पे लग्न का जो मालिक है शुक्र की राशि को भी इफेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि ऐसे जातक को लगातार ट्रांसफर, बिना मतलब के जॉब आदि में परेशानी, पीछे उनके षड्यंत्र, इस तरह की चीजों का भी कई बार सामना करने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये शुभ और स्ट्रांग अवस्था में होते हैं तो जो ट्रांसफर होगा वो उनकी मर्जी के अनुसार होगा। जहां पे वो ट्रांसफर होके जाएंगे वहां पे उनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। केतु की दृष्टि यहाँ पे होने पे कई बार ऐसे जातक की लाइफ पार्टनर जो होते हैं उनकी वाणी बहुत कठोर और बहुत खराब होने की संभावना भी बनेगी। अब केतु अगर के थर्ड हाउस में जुपिटर की राशि में बैठते हैं, इसमें केतु को बहुत अच्छा माना गया है। पराक्रम हाउस में बैठे हैं, लग्न से ये तीसरा घर है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, पराक्रम करने से बिल्कुल भी कतराएगा नहीं। गुरु की राशि में बैठ के गुरु की तरह ही व्यवहार करने वाले होंगे, गुरु के ही तरह उनका स्वभाव हो जाएगा। यहाँ पे गुरु जो है 6th हाउस के भी लॉर्ड है और ये 3, 6, 10, 11 जो उपचय स्थान है। अब यहाँ पे गुरु बैठेंगे, सॉरी केतु बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ शत्रुअल व्यवहार होने की संभावना भी बना देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे बैठे हुए केतु आपको पराक्रमी तो बनाएंगे। गुरु अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको धर्म, कर्म आदि में काफी रुचि देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे केतु जो है धर्म भाव को, लॉन्ग ट्रेवल के हाउस को देखेंगे। यहाँ पे बैठ के केतु आपको सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर आदि में काफी इंटरेस्ट दिलाने का काम कर सकते हैं।
क्योंकि तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरा घर बुध, काल पुरुष की कुंडली में ये बुध की राशि होती है और बुध की राशि को ही देख रहे हैं। तो ऐसे जातक को सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर आदि में बहुत रुचि हो, इसकी भी संभावना बनती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बैठे केतु सेवंथ हाउस को आस्पेक्ट करेंगे। सेवंथ हाउस जो है मंगल की राशि, जहाँ पे केतु कारक होते हैं। तो मंगल की राशि को देखेंगे तो जातक जो है बिजनेस, व्यापार, अगर ये शुभ अवस्था में है जुपिटर के साथ, तो जॉब आदि के साथ साथ बिजनेस भी या मल्टीपल काम करने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा केतु की आ जाती है, तो ये गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु की एक राशि 6 हाउस में है, तो लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या बिजनेस पार्टनर के साथ परेशानी खड़ी करेंगे। इसके बाद इनका जो नैन दृष्टि है एकादश भाव पे पड़ के, ये कई बार आपके बड़े भाई बहनों, सीनियर अधिकारियों के साथ परेशानी खड़ी करने का काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जातक अपने पराक्रम के दम से, अपने साहस के बल से इनकम के कई सारे स्रोत पैदा करने में सक्षम होता है, इसकी भी संभावना बनती है। अब केतु अगर की कुंडली के फोर्थ हाउस में आ जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि राहु केतु के लिए एक विशेष बात हमेशा लिखी गई है कि राहु केतु जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ संबंध बनाते हैं तो हमेशा अच्छे फल देने का प्रयास करते हैं। अब केतु यहाँ पर आके बैठ गए। शनि जो है यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। केतु यहाँ बैठेंगे तो अगर कि फीमेल जातिका की कुंडली होगी, तो ऐसी जातिका जो है अपने घर को मतलब बहुत बारीकी से एक एक चीज को संवारने वाली होगी, हर एक चीज का विशेष ध्यान देने वाली होगी। लेकिन ऐसी जातिका को थोड़ा सा माता के साथ मतभेद, वैचारिक मतभेद या बचपन में ही किसी अन्य कारण से माता से दूरी आदि प्राप्त करवा सकते हैं। पर अगर यहाँ पे शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन के मल्टीपल होंगे, मतलब एक से अधिक भूमि भवन वाहन होने की संभावना बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बैठ के केतु पंचम दृष्टि से अष्टम हाउस को देखेंगे, तो ऐसे जातक की जो माता हो उनको पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि में बहुत रुचि हो, इसकी भी संभावना बनती है। माँ को लॉन्ग टर्म डिजीज देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे केतु माता के स्वास्थ्य में, हड्डियों में, घुटनों आदि में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे बैठे केतु की दृष्टि सीधी कार्य क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ पे राहु होंगे, 10वीं में राहु को बहुत अच्छा माना गया है। अगर चंद्रमा बली हुए तो यहाँ ये ऐसे जातक पॉलिटिक्स आदि में काफी ऊंचाई हासिल करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे बैठ के केतु 12वें घर को देखते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक को घर से डिटैच करें। एंड ऐसा जातक जो है अपने कार्य क्षेत्र आदि के लिए 10th हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे विदेश आना जाना या वहां पे सेटलमेंट के योग भी ऐसे जातक को बनाते हैं। यहाँ पे शनि की पोजीशन देखना बहुत अनिवार्य है। अब केतु 5th हाउस में बैठ जाते हैं। 5th हाउस में केतु अगर बैठते हैं और शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो थोड़ी हर्डल्स के बाद ऐसे जातक बहुत ज्ञान हासिल करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर बैठ के केतु जातक को कूटनीतिज्ञ बनाने का कार्य करते हैं। जातक के मन में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल होगा। शनि वैसे ही वृद्ध प्लेनेट है, और वहां पे जब केतु आकर बैठेंगे, और पांचवा घर जो है हमारी बुद्धि विवेक का घर है, तो ऐसा जातक जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को पकड़ने की क्षमता रखता है। क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये 9th हाउस भाग्य भाव को, बुध की राशि को भी देखेंगे। बुध से हम बुद्धि का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक धर्म कर्म आदि में रुचि रखने वाला भी जरूर होगा। उसे लॉन्ग ट्रेवल से काफी हेल्प मिल सकती है। पर यहाँ पर बैठे केतु कई बार माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं, या मतलब ये समझिए कि जातक की जो माता है बीमार रह सकती है। ये सब चीजें होती कब है, जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में ये एक्टिवेट होंगे, तभी होती है। अब केतु यहाँ पर बैठ के आपके आय भाव को देखेंगे। आय भाव को, सूर्य अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो इनकम के कई सारे स्रोत जनरेट करेगा। ऐसा जातक जुआ, सट्टा आदि से भी धन के अनेकों स्रोत पैदा करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठ के जातक की बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण बनाएंगे। इस केतु की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, जो शुक्र की राशि है। शुक्र शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, काफी बुद्धिमान और ज्ञानी।
ये हम सभी जानते हैं। तो लग्न पे दृष्टि डाल के ये जातक को बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ बनाएंगे। ऐसा जातक जो है बहुत ही गहराई से बात को समझने में सक्षम होगा, धर्म आदि में उसे बहुत रुचि हो, इसकी भी संभावना बनती है। ऐसे जातक को अपने बड़े भाई बहनों या जो सीनियर अधिकारी आदि हैं उनसे विचार न मिलने की संभावना भी हो सकती है। सूर्य की राशि को प्रभावित करते हैं ये, अगर के सूर्य बली अवस्था में नहीं हो तो ऐसे जातक के फादर का भी हेल्थ गड़बड़ रहने के चांसेस देते हैं। अब केतु 6th हाउस में अगर आ जाते हैं, कहते हैं कि केतु 6th हाउस में होते हैं तो शत्रु हंता नामक योग देते हैं। लेकिन यहाँ पे केतु गुरु की राशि में है, गुरु के स्वभाव को धारण कर, ये गुरु जो है यहाँ पे तीसरे और छठे के स्वामी है। तो ऐसे जातक को जो जो कार्य कर रहा है उसमें काफी हर्डल्स का सामना करने को मिल सकता है। बहुत कठिनाई के बाद उसके कार्य बने, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे केतु आपके कर्म स्थान को देखेंगे, व्यय स्थान को और धन स्थान को देखेंगे। तो ऐसा जातक अपने कार्य में, जैसे अगर के सपोज कोई कंपटीशन आदि है तो उसमें अगर गुरु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, उसमें वो हमेशा आगे निकलता चला जाएगा। मतलब ये बनता है कि यहाँ पे बैठ के अगर के केतु स्ट्रांग होते हैं, इट मीन्स कि केतु स्ट्रांग होने के लिए गुरु को स्ट्रांग होना जरूरी है। तो गुरु अगर यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं तो जातक बुद्धिमान ज्ञानवान होगा, अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होगा। पर ननिहाल पक्ष से उसे कुछ न कुछ समस्या, या ननिहाल के लोगों को कुछ न कुछ समस्या बनी रहे, ऐसी स्थिति बनती है। यहाँ पे बैठ के केतु, ये हमारे जॉब का भी हाउस है, छठे घर से हम नौकरी आदि का विचार करते हैं और ये हमारे कर्म का घर है। तो यहाँ पे बैठ के केतु कर्म के घर को देखेंगे। अब बैठे किसके साथ है, रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हैं। फर्स्ट थिंग तो ये लॉन्ग टर्म डिजीज देने का काम करते हैं। पहले डिजीज यहाँ से शुरुआत होती है और देन उसके बाद वो बढ़ती जाए। होगा कब, इसकी जब इनकी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, मतलब केतु में जुपिटर की अंतरदशा आ जाए। कार्य क्षेत्र में आपको बार बार परेशानी कठिनाई का सामना करने को मिल सकता है। इसके बाद व्यय स्थान को देखेंगे तो व्यय स्थान को देख के आपके जो खर्चे हैं, रोग ऋण शत्रु आदि बीमारी पे खर्च करा सकते हैं। आपको स्पाइन आदि से जुड़ी कोई न कोई समस्या देने का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके संतान की वाणी बहुत बहुत कठोर हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठ के केतु आपके धन भाव को, कुटुंब भाव को देखेंगे। कुटुंब के लोग आपको समझ ना पाए, या आप बहुत प्रयास करें, बहुत करने के बाद भी कुटुंब के लोग आपके किए हुए कार्य को नेग्लेक्ट करें, इसकी भी संभावना बनती है। पर यहाँ पे बैठ के केतु स्वराशि को देखेंगे तो ऐसा जातक जो है कोर्ट कचहरी आदि के माध्यम से भी धन अर्जित करने में सक्षम होता है। पॉसिबिलिटी यह है कि ऐसा इंसान जो है जेलर हो, उसे डेली आना जाना पड़े। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा इंसान डॉक्टर हो तो उसको हॉस्पिटल डेली आना जाना पड़े, इसकी भी संभावना बनती है अगर जुपिटर अच्छे पोजीशन में है और लग्न का मालिक जो है अच्छी पोजीशन में हो तो। अब केतु अगर के 7th हाउस में आते हैं तो यहाँ पे किस तरह का फल देंगे। मंगल की राशि में बैठे हैं, कुजवत केतु कहा गया है। अब ऐसी जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा पहले ही क्रोधी, एंड देन केतु आ गया तो वो जरूरत से ज्यादा क्रोधी और अग्रेसिव हो, लेकिन वो अपने कार्य करने में काफी ज्यादा तत्पर होगा। जहां तक जो है वो भ्रम की स्थिति में रह सकता है, हमेशा कंफ्यूज रह सकता है और हमेशा फिजिकल कुछ न कुछ परेशानी लगी रहे। ऐसे जातक की लाइफ पार्टनर भी कई बार बहुत, अगर इनकी महादशा अंतरदशा आ जाती है तो बीमार होते देखी गई है। अभी इसके बाद यहाँ पे बैठे केतु अगर शुभ अवस्था में है तो क्या देंगे। यहाँ पे शुभ अवस्था के अगर केतु है तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो जॉब आदि करने वाला होगा और उसके द्वारा भी उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातक जो है अगर कि मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस में अंपायर खड़ा कर सकते हैं एंड धन के कई सारे स्रोत पैदा करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर बैठ के केतु जो है आपके एकादश भाव को और आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। दोनों ही राशियां यहाँ पर केतु के लिए अच्छी हैं। अगर सूर्य और जुपिटर दोनों ही स्ट्रांग होते हैं तो ऐसा जातक जो है अपने कर्म के बल पे बहुत आगे तक जाए और बहुत आय के स्रोत पैदा करे, इसकी भी संभावना बनेगी। ऐसा जातक विदेश आदि से भी धन की प्राप्ति कर सकता है अगर कि केतु स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब केतु अगर अष्टम भाव में आ जाते हैं, अष्टम भाव में अभी ये यहाँ पे लग्न के मालिक से भी इनका संबंध हो गया तो
कि यहाँ पे एक शुक्र की राशि और प्लस यहाँ पे शुक्र की राशि पड़ रही है। तो अगर यहाँ पे शुक्र स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो ऐसा जातक वेदों का ज्ञाता, धर्म कर्म आदि के लिए बहुत इंटरेस्ट या रिसर्च आदि से जुड़े हुए काम कर सकता है, ऑकल्ट साइंस आदि में बहुत रुचि रख सकता है। पर ऐसे जातक को किसी न किसी लत, नशे की लत हो सकती है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है या वो झूठ बोलने वाला हो सकता है। ऐसा जातक बहुत मैनिपुलेटिव होगा, वो क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, समझना थोड़ा असंभव होगा। लग्न का संबंध 8वें घर से बनने की वजह से ऐसा जातक को कई बार लॉन्ग टर्म डिजीज होने की संभावना बनती है, और डायग्नोस नहीं होती है डिजीज, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के केतु व्यय स्थान को देखेंगे। अगर कि शुक्र अच्छी स्थिति में है, और ये मोक्ष का हाउस भी कहा जाता है, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक जो है धर्म कर्म में रुचि, मोक्ष के लिए बहुत तत्पर, मोक्ष के लिए जानकारी रखने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि अगर के 9th हाउस में पड़ती है तो दूसरी बुध की मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में पड़ती है, तो धर्म कर्म आदि से जुड़ा हुआ भी हो सकता है अगर के शुक्र की स्थिति अच्छी है। यहाँ बैठ के केतु जो है इस हाउस को तो देखेंगे ही, लेकिन साथ में माता के घर को भी देखेंगे। अब ऐसे जातक को यहाँ से आप देखेंगे तो पैतृक संपत्ति का घर ये है, तो कई बार ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है। माता के स्वास्थ्य को ये खराब रख सकते हैं, या माता से डिटैच कर सकते हैं, या माता के साथ विचार न मिले, इसकी संभावना बनती है। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत कड़वा बोलने वाला होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला होगा। अब अगर के केतु यहाँ से इस हाउस में आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे केतु जो है बैठ के फादर के हेल्थ को भी थोड़ा सा खराब करने का काम कर सकते हैं। अब केतु अगर के यहाँ पे आते हैं भाग्य भाव में, धर्म के भाव में, धर्म के भाव में अगर केतु आ जाते हैं, यहाँ पे बुध जो है वो द्वादश भी है, मोक्ष हाउस के भी प्लेनेट है, तो ऐसे जातक को पिता द्वारा काफी सपोर्ट मिलने के चांस बनते हैं। अब ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बोली, यहाँ पे तो इनको नीच का माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से गुरु की राशि पड़ेगी, जो कि धनु राशि होती है, और धनु राशि में अगर केतु कभी भी बैठते हैं, या धन काल पुरुष, कई बार क्या होता है हम कुंडली देख रहे होते हैं, लेकिन जिस हाउस में प्लेनेट बैठा है उसके इफेक्ट्स नहीं पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काल पुरुष की कुंडली का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे बैठ के केतु जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का बना सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल आदि में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, फादर की हेल्थ को परेशानी दे सकते हैं, स्किन डिजीज हो जाए इसकी बहुत ज्यादा संभावना बनती है। और स्किन डिजीज ऐसी भी हो सकती है कि ऐसे जातक को बहुत लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राशि है वो बुध की राशि है। ऐसे जातक के इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर के पीड़ित अवस्था में है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब होने के चांसेस भी बनते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है वो लग्न में पड़ेगी। अगर कि शुक्र और बुध बहुत बली अवस्था में है तो ऐसा जातक जो है बहुत धर्म कर्म में रुचि और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला हो सकता है, तंत्र साथ वेद आदि की स्टडी करने वाला हो सकता है, उसे अध्यात्म आदि में गुरुओं के प्रति काफी रुचि हो, उसकी संभावना बनती है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो लंबी दूरी यात्राएं होती हैं उसमें उसे कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, और पिता की हेल्थ को भी ये इफेक्ट डालते हैं, जो कि नेगेटिव डालते हैं। पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनि की राशि पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे जातक जो है बुद्धिमान ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन उसकी संतान प्राप्ति में थोड़ा सा डिले या थोड़ी सी कठिनाई, या संतान के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के चांसेस बने, इसकी संभावना बनती है। हायर स्टडी के लिए अगर के बुध अच्छी अवस्था में है, बुध से हम बुद्धि विवेक का विचार करते हैं, बुध अगर अच्छी अवस्था में है तो थोड़ी से हर्डल्स के बाद हायर स्टडीज जातक कंप्लीट करने में सक्षम हो पाता है। अब केतु अगर के 4th राशि में आ गए, जो कि 10वां घर है, केतु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं तो केतु को झंडा भी कहा गया है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा कर्मठ हो, अब क्योंकि लग्न से 10वें घर में है ये, और चंद्रमा की राशि में है, यहाँ पे अगर चंद्रमा पक्ष बनी है तो ऐसा जातक जो है पॉलिटिक्स आदि में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, कार्य क्षेत्र में उसका बहुत नाम हो, या जहाँ पे वो जॉब करता है वहां पे वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, अपने कर्म के बल से इसकी संभावना बनती है।
यहाँ पे बैठ के केतु अपनी स्वराशि को देखेंगे तो यहाँ पे मंगल की राशि को देख के धन के अनेकों स्रोत पैदा हों, लेकिन ऐसे जातक को माता से विचार नहीं मिले, कुटुंब से विचार न मिले, वाणी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा हो या कई बार वाणी रहस्यमय पूर्ण हो, इसकी भी संभावना बनेगी। प्लस यहाँ पे बैठ के तो फोर्थ हाउस को देखेंगे, यहाँ पे राहु होंगे तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कि ये अच्छी और शुभ अवस्था में है तो माता की आयु को लंबी करने का काम भी करते हैं। भूमि भवन वाहन एक से अनेक दिलाने का काम करते हैं, पर ऐसे जातक के घर में जनरली बेवजह कबूतर चिड़िया इस तरह की चीजें, मतलब जो बिना बुलाए जो जानवर होते हैं अचानक से घर में आना शुरू कर देते हैं, इस चीज की भी काफी हद तक संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के केतु 12 राशि को, गुरु की राशि को आस्पेक्ट करेंगे, जो कि छठा घर है। तो रोग ऋण शत्रु से आपको डिटैच करेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आप अपने रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होंगे, लेकिन यहाँ पर बैठ के केतु आपको लॉन्ग टर्म डिजीज भी दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं तो कोई भी बीमारी आपको होगी तो संक्रमण फैलेगा। चंद्रमा से पानी का विचार किया जाता है। अब केतु अगर एकादश हाउस में सूर्य के घर में बैठते हैं, सूर्य जो है हमारे प्लैनेटरी किंगडम के राजा हैं। अब राजा के घर में केतु बैठेंगे, अगर यहाँ पे सूर्य बली अवस्था में होते हैं, ऐसा जातक जो है बहुत ऊंचा पद प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन पॉसिबल है कि बड़े भाई बहनों से या जो उसके सीनियर कर्मचारी आदि हैं उनसे विचार न मिले, लेकिन इनकम के कई सारे स्रोत होंगे, जुआ सट्टा लॉटरी आदि से भी ऐसा जातक धन कमाने में सक्षम हो सकता है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होंगे, बहुत मेहनती होंगे, अपने पराक्रम के बल से इनकम के कई सारे स्रोत पैदा करने में सक्षम होंगे, लेकिन सर दर्द आदि की समस्या देने का काम कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के केतु। इसके बाद केतु का एस्पेक्ट यहाँ पड़ेगा, अगर जैसे महिलाओं की कुंडली है तो उसमें ये हो सकता है कि अगर इनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाती है और यहाँ पे मंगल आदि का एस्पेक्ट आ जाता है या सूर्य का भी एस्पेक्ट साथ में आ जाता है, तो संतान प्राप्ति में कई बार मिसकैरेजेस आदि की भी संभावना बन जाती है। इसके बाद केतु की जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ेगी, जहां से वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनर आदि का हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर बैठ के केतु लाभ भाव में बैठे हुए हैं और अपने घर से देखेंगे तो 7 8 9 9th हाउस पड़ता है, मतलब लाभ भाव का 9th हाउस। ऐसा जाता है बिजनेस व्यापार आदि में सफल हो सकता है, प्लस उसका लाइफ पार्टनर उसके बिजनेस आदि में उसके लिए सपोर्टिव हो, इसकी भी संभावना बनती है। अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से कई बार परेशानी भी देने का काम कर सकते हैं। अब केतु अगर के बुध की ही राशि में आ जाते हैं, बुध जो है यहाँ पे 9th घर के भी लॉर्ड है। अब ये बुध की तरफ फल देंगे, 12वें घर में बैठे हैं तो 12वें घर के फल देंगे। अगर ये अच्छी और शुभ अवस्था में होते हैं तो ऐसा जातक धर्म कर्म में रुचि प्राप्त करने वाला होगा, पिता द्वारा अर्जित संपत्ति का उसे पूर्ण फल प्राप्त हो, इस मतलब उसे मिल जाए, इसकी संभावना बनेगी। और इसके साथ साथ अगर के यहाँ पर बैठे हैं तो ये केतु की दृष्टि अब यहाँ पड़ेगी, माता के सुखों में कमी या घर से दूर रहने की संभावना बन सकती है। अब ये जो घर से दूर रहने की संभावना है ये हायर एजुकेशन के लिए भी बन सकती है, क्योंकि केतु जो है 12वें घर में लग्न से दूर चले गए, मतलब विदेश आदि में स्थित हो गया। लेकिन यहाँ पे शनि जो है वो 4th और 5th के लॉर्ड बनते हैं, जो कि हमारे एजुकेशन के हाउसेस हैं, एंड ये हाउस जो है ये हायर एजुकेशन का हाउस है। अब यहाँ पे के भी मालिक के साथ है तो ऐसा जातक हायर एजुकेशन गेन करने के लिए भी घर परिवार से दूर जा सकता है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो जातक के अनावश्यक खर्च करवा सकता है। बुध की राशि में बैठने की वजह से अगर बुध पीड़ित हो तो स्किन से रिलेटेड बीमारियां या आंखों से रिलेटेड बीमारियां देने का काम कर सकते हैं। प्लस बुध की राशि में बैठे हैं अगर बुध बली अवस्था में नहीं हो तो ऐसे जातक के चरित्र भी थोड़ा सा कमजोर होने की या संदेह वाले होने की संभावना बनती है। यहाँ पे 6th हाउस को देखेंगे, रोग ऋण शत्रु को परास्त करने की जातक में क्षमता होगी अगर ये बली अवस्था में है। अगर ये बली अवस्था में नहीं है तो ऐसे जातक को रोग ऋण शत्रु से के ऊपर काफी ज्यादा व्यय करना पड़े या कोर्ट कचहरी के मैटर्स में काफी ज्यादा व्यय करने की संभावना बन सकती है। यहाँ पे बैठे केतु अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव हमारे मोक्ष का हाउस है। अब यहाँ पे शुक्र की राशि भी बनती है जो कि लग्न के मालिक है। तो ऐसा जातक जो है
बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज गेन करने वाला हो सकता है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो किसी लॉन्ग टर्म डिजीज की वजह से जब तक कि हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे बहुत ज्यादा खर्च होते रहे, इसकी संभावना बनेगी। लेकिन अगर ये शुभ अवस्था में हो गए तो एजुकेशन के लिए ज्यादा बाहर जाएगा, हो सकता है कि ज्यादा विदेश आदि में जाके डॉक्टरी आदि की प्रैक्टिस कर सकता है। अगर की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और राह उपाय के तौर पे मैं आप सभी को बताऊंगी केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है गणेश जी की आराधना या माता दुर्गा की आराधना। आप इसके लिए माता दुर्गा या गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। काले कुत्ते को दूध में रोटी भिगाकर उसको भी खिला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।